अभिभाषण होता है जिसके अधीन वर्तमान सरकार के पिछले एक साल में कौन कौन से कार्य हुए हैं, कौन कौन से काम हुए हैं, उसका उल्लेख किया जाता है। लेकिन अगर पिछले एक साल में सबसे बड़े मुद्दे मध्य प्रदेश के सामने आए हैं तो सबसे पहले जिस प्रकार से छिंदवाड़ा में 25 मासूम बच्चों की मृत्यु हुई जहरीले कफ सिरप के लेने से, उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया राज्यपाल महोदय द्वारा। हम बात करें भागीरथपुरा के कांड के बारे में, राज्यपाल महोदय बात कर रहे हैं 2028 के लिए शिप्रा नदी को साफ करेंगे, दूषित पानी को ख़त्म करेंगे। वही इंदौर में जहाँ सबसे अधिक लागत से काम किया गया सूरज का और पेयजल का, वहाँ क्यों मृत्यु हुई 35 लोगों की दूषित पानी पीने से? हमारा सीधा आरोप है इंदौर में भाजपा का हर पार्षद खुद ठेकेदार बनकर काम कर रहा था, इसीलिए वहाँ पे जो काम होना चाहिए था, जो गुणवत्ता होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई और भाजपा के भ्रष्टाचार के कारण ही 35 लोगों की मृत्यु हुई भागीरथपुरा में। इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया अभिभाषण में। आज हमारा मध्य प्रदेश वो मध्य प्रदेश है और यहाँ ऐसी सरकार बैठी है जिसके कैबिनेट के एक मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी घोषित किया है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई राज्यपाल जी के द्वारा। तो हम इन सब मुद्दों के बारे में हम चाह रहे थे कि राज्यपाल जी स्वयं इसका उल्लेख करें और ये तीनों मंत्री इस्तीफा दें, ये हमारी मांग रहेगी। इसके साथ साथ जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील का एक सौदा किया है, समझौता किया है और उसमें ये बात भी सामने आई है कि जहां एक तरफ हमारे देश में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है सोयाबीन का, वहीं विश्व में अमेरिका का भी काफ़ी अधिक उत्पादन सोयाबीन का होता है और भारत ने और नरेंद्र मोदी जी ने सोयाबीन की इंपोर्ट ड्यूटी कम की है अमेरिका के साथ, जिसके कारण सोयाबीन के दाम में भी लगभग 300-400 रुपये गिरावट आई है, जिससे कि नुकसान हुआ है हमारे किसानों को। तो ये सब मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम चाह रहे थे कि राज्यपाल महोदय कुछ ना कुछ इसका उल्लेख करें और आखिर इन सब मुद्दों से जनता को हम कैसे सुरक्षित रखेंगे, किसानों को बेहतर दाम कैसे दे पाएंगे। लेकिन इन सब मुद्दों को लेकर एक भी विषय आज सामने नहीं आया। सर अभिभाषण जी, के दौरान क्या सभी हमारी ये मांग थी कि राज्यपाल का अभिभाषण जब प्रस्तुत किया जाता है तो हमें भी उसकी कॉपी दी जाए, ताकि उसमें आखिर कौन कौन से बिंदु सामने आ रहे हैं, हमें भी उसका अध्ययन हो। और आपने जो माइक है, माइक बंद कर दिया। अब देखिए, वो तो स्वयं ये सरकार समझ रही है कि आज कहीं ना कहीं उनका प्रयास है कि विपक्ष की आवाज़ दबाई जाए। लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार से चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे नगरीय प्रशासन विभाग हो या फिर कृषि विभाग हो, जिस प्रकार से जनता के पैसों के साथ और जिस प्रकार से शासकीय पैसों के साथ दुरुपयोग किया जा रहा है, हम सरकार के जो काम भ्रष्टाचार के हैं उनको हम उजागर करते रहेंगे और जो इनकी विफलताएं हैं उनको उजागर करते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, लोकतांत्रिक परंपरा से महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण ये प्रदेश की जनता के एजेंडा होता है कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सी नीतियां हैं, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या योजना बनाई जा सकती है। पर मैं दुर्भाग्य है ये कांग्रेस का कि कांग्रेस ना तो लोकतंत्र की भाषा सीख पा रही, ना राज्यपाल का अभिभाषण सीख पा रही, ना प्रदेश की जनता के हितों पर चर्चा कर पा रही। केवल कांग्रेस के नेताओं को एक ही शब्द सुनाई देता है, हु 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 हु। ऐसी हु कांग्रेस, तुम जिस तरह मध्य प्रदेश की जनता के विकास को हवा में उड़ाना चाहते हो, वैसे ही मध्य प्रदेश की जनता जो बचे खुचे लोग हैं अगले इलेक्शन में कांग्रेस को हवा में उड़ा देगी।